तो बच्चों, बात दरअसल यूँ है कि आज के लेक्चर में हम लोग आपकी 11 क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसकी असाइनमेंट 2.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 2.2 और 2.1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की। वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये जो चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी जगह पर इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या जो असाइनमेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, ये गलत सॉल्व हुई हुई हैं। तो बहुत सारे नोट्स में और की बुक्स में भी, ठीक है। सो इस वजह से ये मैं आपको असाइनमेंट्स करवा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बच्चों को समझने में भी प्रॉब्लम होती है। समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, मैनू भी नहीं आंदा सी। तो लेक्चर्स को अच्छी तरह से आपने देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर 2.3 की स्टेटमेंट और उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि 2 फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है 20 न्यूटन और एक फोर्स है 10 न्यूटन। वो आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रही हैं। फाइंड ए सिंगल पुल दैट वुड रिप्लेस द गिवन फोर्सेस सिस्टम। वो कह रहा है बजाय दो फोर्सेस लगाने के कोई भी एक फोर्स आपने फाइंड करनी है कि हमें दो फोर्सेस ना लगाना पड़े, वो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हो। तो बेसिकली अभी से पहले हम लोगों ने जो असाइनमेंट्स 2.1 और 2 में जिस तरह से रिजल्टेंट कैलकुलेट किया है, यहाँ पे भी यही करना है कि रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फिर बी पार्ट में वो कह रहा है बैलेंस द गिवन फोर्सेस सिस्टम, और इस फोर्स को, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। उससे पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं कि डाटा क्या गिवन है आपको। एक फोर्स है F1 जो कि 20 न्यूटन की है। अब जैसे देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 20 न्यूटन और 10 न्यूटन के दरमियान एंगल 120 डिग्री है। तो मैं अगर एक फोर्स जो कि 20 न्यूटन की है वो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लूँ या एक्स एक्सिस पर ही ले लूँ, तो एक्स एक्सिस के साथ तो उसका एंगल 0 डिग्री होगा। अभी डायग्राम बना के भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने θ1 ले लिया 0 डिग्री। दूसरी फोर्स है 10 न्यूटन की, तो उसका एंगल हम लोग ले लेंगे 120 डिग्री, ठीक है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से F1 और F2 के दरमियान कितने का एंगल आ जाएगा, 120 डिग्री का, ठीक हो गया। कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली कैलकुलेट करनी है आपने रिजल्टेंट फोर्स, जो कि इन दोनों फोर्सेस की जगह आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे देखो ना, 5 न्यूटन की आप दो फोर्सेस लगा रहे हैं, तो बजाय दो फोर्सेस लगाने के आप एक ही 10 न्यूटन की फोर्स लगा लो, ठीक है। यही पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स और वाई एक्सिस हैं। हम बनाते हैं सबसे पहले फोर्स F1 जो कि है 20 न्यूटन की, तो वो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये बना ली हमने F1 20 न्यूटन की। अब आप देखो कि ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। दूसरी फोर्स आपने ड्रॉ करनी है 10 न्यूटन की, और एंगल उसका कितना है, 120 डिग्री। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 90 डिग्री हो जाता है, तो कुछ यहाँ पे F2 बनेगी, वह एट 120 डिग्री एंगल। तो ये मैंने F2 बना ली, और इसका एंगल कितना है, एक्स एक्सिस से या F1 से 120 डिग्री,
ठीक है। सो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब क्लियर हो गई आपको। अब जैसा कि हमें पता है कि कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है या उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो उसके x और y कंपोनेंट्स के स्क्वायर को हम ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, मैं इन f1 और f2 का जो रिजल्टेंट है उसको fr बोल देता हूँ। fr किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। अब यहाँ पे हैं दो फोर्सेस f1 और f2। ठीक है, सो उनके लिए सबसे पहले हम fx फाइंड कर लेते हैं। fx क्या हो जाएगा? पहली फोर्स का x कंपोनेंट प्लस दूसरी फोर्स का x कंपोनेंट। सो x कंपोनेंट के क्रॉस हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कॉस ऑफ थीटा। तो f1 कॉस थीटा 1 हो गया, f2 कॉस थीटा 2 हो गया। अब देखो हमारे पास चारों चीज़ों की वैल्यू है, f1 की भी, थीटा 1 की भी, f2 की भी और थीटा 2 की भी। तो सिंपली आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और fx की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग fy कैलकुलेट कर लेंगे। fy किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? फोर्स f1 का y कंपोनेंट प्लस फोर्स f2 का y कंपोनेंट। y एक्सिस के क्रॉस आप लोग यूज़ करते हो साइन ऑफ थीटा, तो f1 साइन थीटा 1 प्लस f2 साइन थीटा 2। चारों चीज़ों की वैल्यूज़ हैं आपके पास, f1 की भी, थीटा 1 की भी, f2 की भी और थीटा 2 की भी। तो सिंपली हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे और कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपना आंसर, जो कि आएगा 8.66 न्यूटन। अब देखो fx भी आ गया, fy भी आ गया, fr अब आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके fx और fy की। सो हम लोग वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी, कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ गई 17.32 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। fy और fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 30 डिग्री। मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ अभी। ठीक है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। f1 है x एक्सिस के लॉन्ग, तो ये तो हमने एज इट इज़ ऐसे x और y एक्सिस बना के x एक्सिस पे हमने f1 बना ली, जो कि है 20 न्यूटन। ठीक है, अब हमने बेसिकली रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो दो वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या होता है कि पहले वेक्टर का हेड, ये देखो ये जो f1 है ये पहला वेक्टर है, ये उसकी टेल है और ये उसका हेड है। तो पहले वेक्टर का हेड को ज्वाइन करना है आपने दूसरे वेक्टर की टेल के साथ। तो ये है दूसरा वेक्टर हमारे पास, तो इसको एज इट इज़ उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस वाले वेक्टर के हेड पे ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास f2 जो कि 10 न्यूटन है। फिर पहले वेक्टर की टेल को ज्वाइन करवाते हैं दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, तो जो वेक्टर आता है आपके पास वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब यहाँ पे हमारे केस में हम इसको fr बोल रहे हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर। अभी आपने कैलकुलेट किया कि रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक हो गया। सो ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम भी बना ली। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या था? बैलेंस द गिवन फोर्स सिस्टम। अब रिजल्टेंट फोर्स ये है, ठीक है। जितनी ये रिजल्टेंट फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं इतनी ही फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा, ठीक है,
तो फाइनली ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये बैलेंस हो जाएगी। जैसे 5 न्यूटन की फोर्स अगर आप लेफ़्ट साइड पे लगा रहे हो तो 5 न्यूटन की फोर्स अगर आप राइट साइड पे लगा दो तो वो फोर्सेस एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो यही मैंने लिखा कि बैलेंसिंग फोर्स B, जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स FR बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक हो गया। जैसे ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो हमारे पास फोर्स होगी ये बैलेंसिंग फोर्स हो जाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड FR के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब इसका एंगल भी देख लेते हैं बैलेंसिंग फोर्स का। अब देखो, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो बैलेंसिंग फोर्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एंगल में हम लोग 180 डिग्रीज ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेमी सर्कल बनता है इसका एंगल होता है 180। तो ये देखो 180 से आगे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 30 डिग्री आया ना थीटा, इसमें हम लोगों ने 180 डिग्री क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ओवरऑल आपके पास एंगल कितना बन जाएगा, ये 210 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल एंगल बनेगा कितना बनेगा, 210 डिग्रीज बनेगा। ठीक हो गया। सो इस तरह से आपने ये जो असाइनमेंट 2.3 थी ये भी सॉल्व कर ली। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हैगा, कोई भी कन्फ्यूजन हैगी, थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई।